प्रकार यात्रा करना तो रेंगने से कितना अधिक सुखकर है। क्या हम सदैव ऐसी भ्रमण कर सकते हैं? हाँ हाँ पुत्र, अवश्य ही। क्यों, है न विनता? गरुड़, थोड़ा और ऊंचाई से दृश्य दिखाओ ना। क्या नहीं? माँ, ऊंचाई पर तो ताप बढ़ रहा है माँ। गरुड़, इतना ऊंचा मत उड़ो। विनिता, गरुड़ को रोको इसी क्षण। गरुड़, पुत्र गरुड़, कदाचित तीव्र वायु के कारण वो मुझे सुन नहीं पा रहा। शीघ्र कुछ कीजिए, सब मूर्छित हो रहे हैं। रुक जाओ गरुड़, सर्प ऊष्मा सह नहीं सकते। गरुड़, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? शीघ्र कुछ कीजिए माँ, शीघ्र कुछ कीजिए। हे देवराज इंद्र, मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। हे घनेंद्र, अपने मेघों से सूर्य को अवरोधित कर शीतल जल का वर्षाव करें। इस माता की विनती सुनिए प्रभु, रक्षा कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु। पुत्र, पुत्र, अपने नेत्र खोलो। क्या तुम सब ठीक हो? माता, इंद्रदेव की कृपा ने वातावरण को शीतल कर दिया ना। विनिता, तुम्हारे सपूत ने तो आज मेरे पुत्रों के प्राण हर ही लिए थे। क्या तुम्हें इस घटना के गंभीर परिणाम का तनिक भी आभास है? इसने निश्चित ही हम सर्पों से अपनी शत्रुता सिद्ध की है। इन दोनों को दंडित कीजिए माँ। सुनो सर्पों, अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखो। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये बताने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। इसे अधिकार नहीं? ये मेरी दासी है और अपनी दासी को आदेश देने का मुझे पूर्ण अधिकार है। क्या? क्या यह सत्य है माँ? सुनो नीच जीवो, मुझे ना ये ज्ञात है और ना मुझे इस बात की चिंता है कि मेरी माता ऐसी परिस्थिति में कैसे फंस गई। लेकिन एक बात जान लो कि मैं अपनी माता को मुक्त करने हेतु किसी भी सीमा तक जा सकता हूँ। सावधान। किंतु धर्म का मार्ग ही श्रेष्ठ होता है और यही मेरे कुल के संस्कार है। तो कहो, मेरी माता को मुक्त करने हेतु मुझे क्या मूल्य चुकाना होगा? कोई भी वस्तु या कोई भी कार्य मैं निश्चित ही करूंगा, परंतु उसके पश्चात तुम्हें मेरी माता को मुक्त करना होगा। हम सोच रहे थे कि क्या? कि इस सृष्टि की अत्यंत अमूल्य तथा शक्तिशाली वस्तु चाहिए हमें, अमृत। वही अमृत जो देवलोक के गर्भ में देवों ने इतनी कड़ी सुरक्षा में रखा है कि उसके समीप जाना भी असंभव है। किंतु अब यही अवसर है तुम्हारे पास गरुड़। तुम्हारी माता के मुक्ति का मूल्य अमृत है। उचित है। अपनी माता की मुक्तता के लिए कुछ भी। नहीं पुत्र, ये संभव नहीं। देवता अमृत को कदापि सर्पों तक नहीं पहुंचने देंगे। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं माता। किंतु तुम्हारे पिता? आशीर्वाद दीजिए माता। परंतु गरुड़। महर्षि, ऋषि कश्यप और देवताओं में तो मैत्रीपूर्ण संबंध थे,
ऐसे में क्या गरुड़ उनसे बलपूर्वक अमृत प्राप्त कर लेता? गरुड़ के समक्ष एक महत्वपूर्ण दायित्व था। उसका लक्ष्य केवल अपनी माता की मुक्ति पर ही केंद्रित था, तथा देवों से उसका संघर्ष नियति द्वारा पूर्व निर्धारित था। गरुड़ की कहानी आगे जारी रहेगी। इन वीडियोस को हमें बनाते रहने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। हम हमारे नए पैट्रॉन्स के बहुत आभारी हैं। आप भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे पैट्रियन पेज पर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।